he just writes and says, "Give me your best shot," and he has plenty of. कल्पना करें, एक साधु शाओलिन मंदिर से निकलकर दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स को नॉकआउट करता है। उसका नाम यी लोंग है। एक दशक से भी ज्यादा समय तक वो शाओलिन साधु के कपड़े पहनकर रिंग में उतरा, अपने विरोधियों को झुककर प्रणाम किया और उनमें से कई को ध्वस्त कर दिया। उसने मुए थाई के सबसे डरावने आदमी बुआकाओ बंचामेक का भी सामना किया। जो कुछ भी उसके बाद हुआ, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ความมีวินัยนี่อุ้ยเต็มครับโดนครับโอ้โดนหมัดครับคุณธนากรตัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับ यी लोंग का जन्म 1987 में डेंगफेंग के पास हेनान प्रांत चीन में हुआ था। ये शहर शाओलिन मंदिर की छाया में बसा है और ये संयोग नहीं था। वह 8 साल की उम्र में मंदिर में छात्र बना, ना तो किसी यात्रा के लिए और ना ही किसी प्रदर्शन के लिए। उसने 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी योद्धा प्रशिक्षण प्रणाली में प्रशिक्षण शुरू किया। कई सालों तक उसने प्रशिक्षण लिया, अपनी कला को निखारा और 2009 में वह पेशेवर बन गया। दिसंबर 2011 में यी लोंग ने ब्रैड रिडेल का सामना किया, जिसके साथ उसने जबरदस्त मुकाबला किया। Orthodox stance. Giving away a little bit of height, and the thing about Yi Long is that he has a slight height, and it makes it look as if he's even taller. When you see him walking, you can see Long here. You see him switch to the southpaw. Hard kick from Yi Long, the target. One real tough customer. Clean punch. So he's the crowd favourite when he come in. All the Chinese fighting work from Riddell. No nonsense. Hasn't been caught up in the hype. Yi Long might have to get a little bit more serious than what he's doing as Riddell goes on attack. Much here in round number apartment. Riddell doing nothing wrong. They left a great fight to himself horse here. और जिसमें उसने अपने करियर का बेहतरीन पल दिया। But he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. And still he comes forward, unbelievable. हालांकि रिडेल ने उसे फैसले से हरा दिया। That's one of the toughest men you'll ever see. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision after 3 rounds of Muay Thai. Your winner in the red corner. Yes, he did. यी लोंग को रिमैच के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जनवरी 2012 में सिर्फ 1 महीने बाद यी लोंग फिर से रिडेल से भिड़े, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। लड़ाई की शुरुआत से ही यी लोंग ने जबरदस्त घूंसे, गिराने और शरीर पर जोरदार हमलों के साथ रफ्तार पर काबू कर लिया। 的时候，曾经这个布莱德就今天这个武云龙上这个复出，那么这场复出曾经获得过影空间的这个曾经习练武的地方。对，叶问啊，这个作战应该怎么打？武僧一龙，他对这场复仇之战的虽然第一次来到中国，来到这个那个见过布莱德的比赛，我在了对。 在自己的主场和客场那种心态，一龙的打法还是能蛮克他的，今天我感觉这个布莱德啊，蓝方选手布莱德来自新西兰这个布莱德，新西兰那样在奥克兰那场比赛变化。那么今天一龙，我所看到他和在更注重比赛这种过程和质量了。对。इस बार यी लोंग ने निर्णय से जीत दर्ज की। यह यी लोंग का पैटर्न बन गया, हारना, वापस आना और समस्या का हल निकालना। यह सिर्फ जज्बा नहीं था, बल्कि समझदारी भी थी। यी लोंग हर हार से तुरंत सीखता था और जब वही आदमी फिर से उसके सामने आता था तो वह उन सबकों को लागू करता था।
लेकिन 2012 ने उसे सिखाना नहीं छोड़ा था। नवंबर में उसका मुकाबला जोश पिक्थॉल से हुआ, जहां दोनों ने ताकतवर घूंसे एक दूसरे पर बरसाए। By Josh, Phil. Stone State country, Tempe, Arizona. Right hand by Pictel. Well, these are big boys. 5 seconds to take off. And that's why both the fighters. यी लोंग ने फिर से खुद को मार खाने देने की तकनीक आजमाई, लेकिन इस बार ये उसके पक्ष में नहीं रही। Right leg, left leg by Yi Long. लेकिन ई लोंग के लिए ये हार आखिरी नहीं थी। 2013 वो साल था जब नॉकआउट्स इस तरह से बढ़ने लगे जैसा वू लिन फेंग के दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। यंग जिनमिन दूसरे राउंड में नॉकआउट हो गए। 지금 다리 왼쪽은 이미 충분히 무겁습니다. 하이킥 일롱, 다운 직전 왼손 또 한번 왼손 다운 직전이에 로우킥 다운 무너집니다. जमलियन श्रीकाम पहले राउंड में पंचों की बौछार से नॉकआउट हो गए, जिसमें रेफरी को दखल देना पड़ा। عند الجمهور بشكل عام وبالخصوص الجمهور الصيني 2013 के अंत तक यी लोंग के पास 35 जीते थी और वह इतनी नियमितता से मुकाबले खत्म कर रहे थे कि वू लिन फेंग के मंच पर उन्होंने खुद की एक अलग श्रेणी बना ली थी और अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग की दुनिया भी उन पर काफी ध्यान देने लगी थी। 3 साल और 2 महीने बीत चुके थे जब से एड्रियन ग्रोटे ने यी लोंग को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया था और उनके करियर की पहली हार दी थी। यी लोंग बदला लेने आया था और शुरू से ही यी लोंग ने ग्रोटे को उस शांत और केंद्रित दबाव के साथ घेर लिया जो सिर्फ वही आदमी बना सकता है जो 3 साल से इसी पल के लिए तैयारी कर रहा हो। 是美国的格勒特，我们看到的一场复仇之战啊！没错。一龙第一次去美国就被国仇，现在双方要进行格洛特的拳法相对来说，同时这场比赛也是一场世界级金腰带的争夺战。没错，谁赢了这场比赛将获得内蒙就是在美国被格洛特。 पहले राउंड के खत्म होने से ठीक पहले यी लोंग ने ऐसे कॉम्बिनेशन मारे कि एड्रियन दर्द में चित हो गया। 一龙想 KO 对手，没想到意外被对手 KO 了。刚才一龙的一个转身边拳，为自己在第一回合的表现呢赢得了更多的分数，जिसने उसे पहली प्रोफेशनल हार दी। अब वही छत की लाइट्स को घूर रहा था। बदला साफ साफ पूरा हो गया और किसी अतिरिक्त राउंड की जरूरत नहीं पड़ी। रिकॉर्ड में उतार चढ़ाव थे, लेकिन वह आदमी लगातार नॉकआउट करता रहा और उसके करियर की सबसे बड़ी फाइट अब सिर्फ 6 महीने दूर थी। इस फाइट का मतलब समझने के लिए आपको ठीक ठीक समझना होगा कि बुआकाओ बंचामेक कौन है, जो 2 बार के K1 मैक्स वर्ल्ड चैंपियन हैं। 20 साल से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग के शीर्ष स्तर पर खेले हैं। 毕竟是老将。这个前手屏幕开了。 उनके लेग किक्स को इस खेल के इतिहास में सबसे विनाशकारी किक्स में से एक माना जाता है। उनकी टाइमिंग, क्लिंच में उनका खेल और उनकी पंचों की कॉम्बिनेशन ऐसे स्तर पर थी जहां ज्यादातर फाइटर पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते। बुआकाओ बंचामेक सिर्फ एक महान फाइटर नहीं है, वो एक मिसाल है। मुए थाई के इतिहास के सबसे बेहतरीन फाइटर है, इसमें कोई बहस नहीं है। 6 जून 2015 को वो यी लोंग के साथ रिंग में उतरे। बुआकाओ शुरू से ही सटीक थे। उनकी टीप ने दूरी को कंट्रोल किया और यी लोंग को मिड रेंज में आने से रोका, जहां उनका शाओलिन ताकत सबसे ज्यादा खतरनाक था।
ईलोंग हमेशा की तरह लोहे जैसे शरीर से वार सहते हुए बिना रुके आगे बढ़ते रहे। ไทยครับเจอกับอี้หลงกังฟูจากวัดเซาหลินโอ้โหแล้วครับคุณนากรยกแรกอ้าวมาเลยครับมาอีกแล้วเอาครับอุ้ยบัวขาวครับโดนครับหมัดมาอีกแล้วก็โดนครับนี่ครับระวัง लेकिन बुआकाओ के पास इसका जवाब था। राउंड दर राउंड उन्होंने यी लॉन्ग के पैटर्न को पढ़ा और फाइट पर बाहर से कंट्रोल बनाए रखा। หมัดเขาแรงนะครับหมัดครับโอ้แต่ว่าหมัดในยุคนี้ครับบัวขาวโอ้ยเต็มครับโอ้บัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้ครับ जब आखिरी घंटी बजी तो स्कोरिंग में कोई विवाद नहीं था। बुआकाओ बंचामेक ने निर्णय से जीत हासिल की। ये लोग मुई थाई के आज के दौर के सबसे बेहतरीन फाइटर से हार गए थे। 比赛结果蓝方胜โอ้แล้วผู้ชนะครับ वो अपने कॉर्नर में लौट गए और अगले 16 महीनों में जो कुछ भी हुआ वही उनकी पूरी विरासत को परिभाषित करेगा। बुआकाओ के साथ अभी एक और फाइट बाकी थी। 5 नवंबर 2016 को पूरे चीन में करोड़ों दर्शकों ने इस मुकाबले को देखा। कॉम्बैट स्पोर्ट्स जगत की नज़र इस पर थी। बुआकाओ ने पहली बार यी लोंग को हराया था। सवाल था कि क्या भिक्षु के पास जवाब थे। पहली घंटी बजते ही बुआकाओ एक ही मकसद लेकर उतरा था। उसने जोरदार मिड किक्स मारी। उसने क्लिंच में अपनी श्रेष्ठता से यी लोंग को रिंग में घुमाया। 在赛前呢又出现了一龙的后手拳，漂亮，看一下。第一次来说还是依然的从容。这时候的腿法在全世界这个级别里都是非常常态。是一龙的连续组合拳，越邦拉站的这个密码当中有4个字叫风云火山，没错，我觉得特别适合形容一龙和波球。不动如山。哦，后手拳前后的打击，我们看到的波球真的就是侵略波球。一龙还了几拳，波球顶膝，一龙还了几拳，波球顶膝没成功，扫踢。大家可以看一下我们一龙的进攻，它是单发波球，它的立体组合。泰拳手看来赛前做了大量的研究，做这种前板旋解后手的边拳。 बुआकाओ ने पूरे मुकाबले के दौरान साधु को अपनी पहुंच की सीमा पर ही रखा और मुए थाई में अपनी महारत का प्रदर्शन किया, जिसने उसे अब तक का सबसे महान बना दिया था। 好的，是波球的请扣。一龙这场比赛没有出现上一场比赛一上来就半年的沉淀。我们看两位选手，这是波球的打出波球加油。波球有一个推一龙的这个情况，剪刀腿。一龙后摆拳没打到，距离不够，倒腿打出这种后手拳。是，这是刚才又来了，击中了一龙头部。好的，感谢这位兄弟的脚大天。 抓礼物的兄弟，我们经常会说一个词儿叫做需要一个真正的。लेकिन इस बार यी लोंग अलग था। उसके सिर की हरकतें ज्यादा सटीक थीं। रिंग में उसकी मूवमेंट ज्यादा समझदारी भरी थी और वह हमला करने से पहले ज्यादा धैर्य दिखा रहा था। सही मौके का इंतजार कर रहा था, बजाय इसके कि सीधे बुआकाओ के काउंटर अटैक में फंस जाए। 有对胜利的渴望，没错，有对信念的坚定，是的。中勺，对，和双方的这个相生相克。我们看又一次，一龙扫踢，连续的最后的连续。राउंड दर राउंड दोनों फाइटर बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने ऐसे घूंसे और किक मारे जिनकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी और दोनों में से कोई भी जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 一龙还了几拳。 好的一个正蹬，是及时阻止了两方感谢。निर्णायक राउंड में मोमेंटम बदल गया था। यी लोंग ने रफ्तार पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। 赛事这9分钟的本身，对，邦拉站的侵略如火，气势如风，没错，是及时阻止了两方。波球这场确实打的是比较稳，没错。अंतिम घंटी बजते ही जजों ने स्कोर कार्ड पर अंक दिए। 我们祝贺我靠，一龙这个我
शाओलिन भिक्षु ने पहले मुकाबले की सारी गलतियां ठीक करने में 16 महीने लगा दिए थे और दूसरी कोशिश में मुए थाई की दिग्गज को हरा दिया था। 1 साल की मेहनत साबित करने के लिए एक रात। बुआकाओ पर जीत के बाद यी लोंग ने लड़ाई जारी रखी। नवंबर 2017 में यी लोंग ने रिंग में सित्थिचाई सिटसोंगपिनोंग से मुकाबला किया, जो तब दुनिया के सबसे तकनीकी और ताकतवर फाइटरों में थे। सित्थिचाई शुरू से ही आक्रामक रहे। उनकी कॉम्बिनेशन और टाइमिंग सटीक थी। 播球的前教练判凉，而文藏，对，那么法上肯定是有好处的。是世界排名第一，在进攻和防守两做得非常的到位。其实两个人，站出去，站出去起来。该换个架啊，对，可以换个架做一下挑中，觉得后边是西और दूसरे राउंड में उन्होंने एक साफ पंच मारा। उसके बाद बाएं पैर से एक ऊंची किक लगाई जिससे यी लोंग चित हो गए। वो पूरी तरह से हिल गए थे और चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वो गिनती पूरी होने से पहले उठ नहीं सके। शीर्ष स्तर पर हारे अब बहुत कुछ कहने लगी थी। यी लोंग अब भी सबसे ऊंचे स्तर पर लड़ रहे थे, लेकिन अब ये स्तर उन पर ऐसा असर डाल रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी उम्र 30 साल थी और उनके पीछे 60 से ज्यादा प्रोफेशनल मुकाबले थे और अगली हार तो और भी जल्दी आ गई। जून 2018 में सैयोक पंपन मुआंग ने पहले ही राउंड में यी लोंग को नॉकआउट कर दिया। ये एक जबरदस्त रोक थी और एक और याद दिलाने वाली बात थी कि घिसावट का असर अब दिखने लगा था। उसका शरीर अपनी पीठ पर दशकों की शाओलिन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल मुकाबलों का बोझ ढो रहा था, लेकिन यी लोंग के पास 2018 में अभी भी एक बयान देने के लिए बाकी था। उसका अगला प्रतिद्वंदी था चोई होंगमैन, 2 मीटर से ऊंचा दक्षिण कोरियाई दैत्य, जिसने 1 दशक से ज्यादा MMA और किक बॉक्सिंग में सभी प्रतिद्वंदियों को बौना बना दिया था। मुकाबले की शुरुआत से ही यी लोंग तुरंत काम पर लग गया। उसने लो किक्स मारी, पीछे हटा, सिर पर सटीक पंच लगाए और दैत्य के साथ दूरी बनाए रखी। यी लोंग ने इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके दैत्य को थकाना शुरू किया और जब एक मिड किक साफ तौर पर लगी तो चोई होंगमैन ने दावा किया कि वो लो ब्लो था, लेकिन रिप्ले ने एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाई। दो मीटर 10 सेंटीमीटर का दैत्य पहले ही राउंड में रोक दिया गया। 31 साल की उम्र में लगातार 2 जबरदस्त हारों के बाद, और यही यी लोंग का जवाब था उन सभी के लिए जो सोचते थे कि कहानी खत्म हो गई है। फिर आया 7 मई 2024। यी लोंग की उम्र 37 साल थी और वो 76 पेशेवर मुकाबले लड़ चुके थे और यासुहिरो किडो रिंग में प्रतिद्वंदी के रूप में उतरे, जो आगे चलकर अंतिम अध्याय बन गया। पहला राउंड सिर्फ 2 मिनट और 6 सेकंड तक चला। किडो की हाई किक ने भिक्षु को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। यी लोंग ने इस हार को उसी तरह स्वीकार किया जैसे अपने करियर की सभी हारें, एक ऐसे व्यक्ति की शांति के साथ जिसे बचपन से इस बात को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि परिणाम और प्रयास 2 अलग चीजें हैं। वो झुके और रिंग से बाहर चले गए। 15 सालों में 76 पेशेवर मुकाबले। यी लोंग ने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनों से मुकाबला किया, नॉकआउट हुए और फिर
मजबूत होकर लौटे।